अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान नसीम महनाज। आज हम एक फ़ैमिली के साथ मौजूद हैं जो 5 साल से मुसीबत सह रही हैं। इन्हीं की ज़बानी हम इनसे बात करेंगे, ये सब कुछ बताएंगे हमें। ईमान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी, मेरा नाम ईमान मलिक है और मैं गुलशन आरा मलिक साबका PTI की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, उनकी बेटी हूँ। मेरे वालिद सरदार मलिक मोहम्मद सरफराज ख़ान और मेरी वालदा गुलशन आरा मलिक, इन दोनों को बहुत बेदर्दी से 2015 में कत्ल कर दिया गया। इसके पीछे जिन लोगों का हाथ है वो पाकिस्तान के बदकिस्मती से बहुत पावरफुल असर और रसूख रखने वाले सियासी लोग, लैंड माफिया, ड्रग माफिया, दहशतगर्द माफिया, क्रिमिनल माफिया, रेपिस्ट और कातिल माफिया है। और अच्छा, ये मुझे बताइएगा भी उस टाइम आपकी उम्र कितनी थी जब आपकी वालदा को और वाले साहब को कत्ल किया गया? जी, उम्र पे भी आते हैं, लेकिन उससे पहले बेहतर होगा क्योंकि आप लोगों के पास भी शॉर्ट टाइम है और आप लोग इतना टेलीकास्ट नहीं कर सकते, तो उनके नाम लेना पहले ज़रूरी है। फैज़ टमन जो कि नून लीग का लोटा है, जो कभी नून लीग में है तो अब कभी PTI की मिन्नतें करता फिरता है कि मुझे रख लो। फैज़ टमन, उसकी बीवी ससी फ़ारूक, मेरी बहन आयशा सरफराज मलिक, उसका बॉयफ्रेंड ज़ुबैर न्याज़ी, इमरान न्याज़ी PTI की कज़न का बेटा, इमरान न्याज़ी की कज़न बबली न्याज़ी और ज़किया शाहनवाज़ का सगा बेटा करीम न्याज़ी उर्फ टिंकू, जिसका दूसरा या तीसरा बाप चौधरी वजाहत PML Q भी है, काफ लीग। ये सारे लोग हैं। फिर इनके साथ माफिया में मज़ीद लोगों के नाम हैं बाबर, अशरफ और हजूर बख्श। तो ये सब लोग हैं और इनका एक पूरा माफिया है, गैंगस्टर माफिया है, जिन्होंने मेरी माँ को बड़ी बेदर्दी से टुकड़ों टुकड़ों में खूनो खून करके कत्ल कर दिया। कोई इंसान भी अपनी माँ को खून के टुकड़ों में नहीं देख सकता। मेरी माँ खूनो खून ज़मीन पे पड़ी थी, उनके टुकड़े हुए पड़े थे, और ये करने वाला ज़ुबैर न्याज़ी PTI। मैं पूछती हूँ कि इमरान न्याज़ी आज खामोश क्यों है? मेरी तस्वीरें, मेरी वालदा की तस्वीरें हमारे घर में बैठे आप जगह जगह देख सकते हैं। आपको मैं सबूतों के साथ प्रोवाइड करती हूँ सब कुछ। मेरी वालदा ने लाखों करोड़ों के फंड्स दिए शौकत खानम को। तो मेरी वालदा की बेलौस खिदमात इस मुल्क, इस कौम, PTI और शौकत खानम के लिए अगर ये भूल गए हैं, तो क्या ये भी भूल गए हैं कि उनको बेदर्दी से कत्ल किया गया है? क्या आज इमरान न्याज़ी इसलिए एक्शन नहीं ले रहा? उसकी बहन रानी और अलीमा को फ़ोन करो तो गुस्से से फ़ोन पे आगे से गालियाँ देके बंद कर देती है, ये कह के कि यतीम हो तो यतीम बनकर रहो, यतीम लावारिस होता है। इतना जहाद करने की ज़रूरत नहीं है कि माँ बाप के कत्ल के बदले लेती फिरो, और इतना जहाद करने की ज़रूरत नहीं है कि अपनी जायदाद को मांगती फिरो। अब चाहे उसमें मेरा बेटा, मेरा भांजा, चाहे हसान इन्वॉल्व है, चाहे ज़ुबैर न्याज़ी हमारा भांजा, तुम्हारी बहन का बॉयफ्रेंड आयशा सरफराज का बॉयफ्रेंड इन्वॉल्व है, चाहे फैज़ टमन, टिंकू न्याज़ी, बाबर, अशरफ, हजूर बख्श, ये सारे इन्वॉल्व हैं, तो इनको ये करोड़ों जायदाद खाने दो। और जब जब भी तुम माँ के कत्ल का बदला लेने की कोशिश करती हो तो देखो तुम्हारा क्या हाल करते हैं। तुम्हें पागल खानों में डाल देते हैं, तुम्हें जेलों में झूठे पर्चे करके डाल देते हैं, और तुम्हारी कोई आवाज़ नहीं सुनता। एक फ़ोन कॉल जाती है पुलिस थाने में, चाहे वो रमना हो, G11, या चाहे वो रवात हो, चाहे वो फैज़ टमन और ससी के ख़िलाफ़ रवात में हो, या चाहे वो आयशा मलिक, ज़ुबैर न्याज़ी और इन सब गैंगस्टर्स के ख़िलाफ़ इधर G11 में हो, और जो मेरे वकीलों को ख़रीद लिया, फैसल हुसैन मुफ्ती वगैरह, उनके ख़िलाफ़ हो। मेरा दबा दिया जाता है, मुझे मार पीट के ज़ख्मी करके, और मेरे ख़िलाफ़ उल्टे पर्चे झूठे कर दिए जाते हैं, ये कह के कि पागल खानों में डाल देंगे, गोली मार देंगे, टीके लगा के जहर के मार देंगे, कभी पागल खाने डाल देते हैं। ये मेरे पास सबूत हैं। ये फाउंटेन होम में इन्होंने मुझे डाला। मैं पूछती हूँ कि मैं एक MBA लड़की हूँ जिसका अमेरिका कनाडा में एडमिशन हुआ, मैंने CSS और लॉ बीच में छोड़ा, मुझे ये फाउंटेन होम में जमा करवाया और लातादाद ख़तरनाक ज़हनी और जिस्मानी ख़तरनाक किस्म के पॉइजनस इंजेक्शंस और ड्रग्स लगाए गए ताकि मैं वहीं पे मर जाऊं, ख़त्म हो जाऊं, और ये लोग कहें कि माँ बाप को तो पता नहीं किसने कत्ल किया है। ये फाउंटेन हाउस कहाँ पे है? फाउंटेन हाउस पागल खाना लाहौर में है। इसके नीचे कौन से सन में आपको? ये जी पिछले साल 2017। फिर ये देखें निशान रिहैब, ये भी इनके यारों का है, इधर बनी गाला में इमरान न्याज़ी के घर के पास। फिर इधर जमा करा दिया और वहाँ जाके रजिस्टर में मेरा नाम एंटर नहीं किया। बनी गाला में कौन सी जगह बता रही हैं आप? बनी गाला में जी निशान रिहैब, हाउस नंबर, निशान रिहैब जी, हाउस नंबर 1 स्ट्रीट 9 बनी गाला। और
बस बनी गाला। अच्छा, यहाँ पे मतलब आपको एज ए पागल डिक्लेयर करके मुझे वहाँ जमा करा दिया, और वहाँ उसके मालिक से इनकी दोस्ती यारी गठजोड़ थी। उसको कहा गया कि इसको इतने ख़तरनाक किस्म के लीथल पॉइजनस इंजेक्शन लगाओ पैरालिसिस के, जिससे इसकी बॉडी पैरालाइज हो जाए। मतलब आपको मतलब मारने की, बल्कि मारी जाए तो जान छोड़िए हमारी, बाकी जायदाद वगैरह सारा। जी, एक तो जो 5 करोड़ मेरी वालदा को और वालिद को शहीद करके खा गए, एक जो हज़ारों कनाल जो करोड़ों नहीं अरबों का था उस पर कब्जा करके पटवारियों के ज़रिए अंदर खाते उनको बिस्तरों पे लिटा के अंगूठे लगवा लिए, और एक फिर जो बची कुची कंप्यूटराइज रह गई थी चंद करोड़ों यानी विच इज़ 12 करोड़, अब उस पर नज़र है, और उस पर भी मेरे जाली दस्तखत लगवाए हुए हैं। इन सब ने मेरे जाली दस्तखत 12 कागज़ों पे लगवाए हुए हैं, जिसमें ज़ुबैर न्याज़ी, करीम न्याज़ी और ये फैज़ टमन है मेरी बहन के साथ मिलके, और सब ने मेरी जायदाद पे अंगूठे लगवाए हुए हैं कि इसको मार के हम ये कहेंगे कि ये हमें तोहफ़तन देगी या ये हमें देगी। साथ में मेरे जाली निकाहनामों पे भी अंगूठे लगवाए हुए हैं। तीनों एट अ टाइम कहते हैं कि मैं उनकी जाली बीवी हूँ, जबकि देखा किसकी? फैज़ टमन भी कहता है, करीम न्याज़ी उर्फ टिंकू भी कहता है, बबली न्याज़ी का बेटा, वो जो है तीसरा ज़ुबैर न्याज़ी, इमरान न्याज़ी का भांजा, वो भी कहता है। और कहता ये है कि अभी दुनिया में नहीं कहते, मुझसे अंगूठे लगवा कर मुझे कहते हैं तुम्हें मार कर हम तुम्हें बीवी डिक्लेयर करेंगे। बंदा पूछे कि पिछले साल जब फैज़ टमन जेल गया अडयाला तो पूरी अखबारात में बयानात देता रहा, और उसकी रिकॉर्डिंग वीडियो मौजूद है जो मैं आपको देती हूँ, जिसमें कहता है कि कज़न तो दूर की बात है, मैं तो इस औरत को जानता भी नहीं हूँ, मैंने कभी इसको अपने घर या किसी कैद खाने में ज़बरदस्ती नहीं रखा, कोई नशा जहर का टीका नहीं लगाया, कोई जाली दस्तावेज़ात, किसी किस्म के जायदाद या निकाहनामे जाली मैंने नहीं बनाए। अच्छा नाज़रीन, अभी हम जिस घर में बैठे हैं ये भी इनका घर नहीं है, इनको कहीं भी नहीं रह सकती, जो जब भी किधर जाती हैं वहाँ पे इनके लोग पीछे आ जाते हैं, इनको धमकाते हैं, थ्रेट करते हैं। अभी हम जिस जगह पे मौजूद हैं ये भी इनका घर नहीं है, ये भी यहाँ पे छुप के बैठे हुए हैं, यहाँ भी इनको जान का और ख़तरा है। आगे इनसे पूछते हैं आपकी वालदा साहबा को क्यों उन्होंने मारा? जी, इसकी वजूहात ये हैं कि पहले तो ये कि वो पीटीआई की पंजाब की प्रेसिडेंट थी, तो सियासी तौर पे भी, लेकिन उससे ज़्यादा इन लोगों ने जायदाद और जैसे कि हवस होती है इज़्ज़त, किसी की इज़्ज़त पे अटैक करना और जायदाद पे अटैक करना, तो बेसिकली सियासी मोहरा भी बनाया, प्लस उनकी मेरी इज़्ज़त पे अटैक करने के लिए और जायदाद को हथियाने के लिए इन लोगों ने उन लोगों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। आज आपके वाले साहब को, मेरे वाले साहब को भी इन लोगों ने इसी तरह कत्ल करके, वो भी सियासत में थे? नहीं, वो सियासत में नहीं थे, वो लैंडलॉर्ड थे और एजुकेशनिस्ट थे। वो बेचारे एक शरीफ दरवेश इंसान थे, उनको भी उन्होंने कत्ल करके दफना दिया, और मुझे बुलाया तक नहीं, मुझे जनाजे तक पे नहीं आने दिया, यहाँ तक कि उनका डिसेंटर नहीं कराने दिया। और इसमें मेरी बहन के साथ मेरी खाला चमन, मेरी बड़ी खाला, मेरी फूफी चाचा भी शामिल हैं, मेरे वालिद में तो ये लोग भी शामिल हैं। लेकिन सियासी लोग जो हैं इनका क्या हक बनता था? चलो ख़ानदान वाले तो जायदाद लूटना चाहते हैं, सियासी लोग जायदाद के साथ साथ मेरी इज्जत भी लूटना चाहते थे। अच्छा, आप कितने बहन भाई हैं? हम लोग जी 3 हैं। तो कितने भाई कितने बहन? इकलौता भाई है कनाडा में, हुमायूं मलिक, वो एक अंग्रेज़ से शादी की, दोनों का बचपन में 30 साल पहले कनाडा में एडमिशन हो गया था स्कूल में, तो वो तब से उधर ही है। वो बेचारा यहाँ वापस नहीं आता। सिस्टर आपकी एक यहाँ पे जो आपके खिलाफ है, और जब मैंने पिछले साल उसको यहाँ बुलाया कि आओ मैंने बच्चा कुछ ऐसा नाम करवाया तो अपना हिस्सा ले लो, तो मेरी बहन आयशा सरफराज मलिक ने करीम न्याज़ी, फैज़ टमन और ज़ुबैर न्याज़ी, यही माँ बाप के कातलों के साथ मिल के उस पर जाके मेरे जाली दस्तखत ईमान मलिक के करके फ़तेह जंग को, हाँ जी, इन सब के साथ मिल के सियासी मिली भगत से इन्होंने मेरे जाली दस्तखत करके वहाँ पे जाली स्टे ले लिया ताकि मेरा भाई बेचारा आके बेच ना सके। वो बेचारा कनाडा से 8-10 लाख रुपए की टिकट खर्च कर आया और वो रोता हुआ वापस चला गया ये कह के कि ईमान ये स्टे तुम्हारे नाम पे और तुम कह रही हो मैंने नहीं लिया। तो सारी मिली भगत पता चली इस साल कि आयशा मेरी बहन ने ज़ुबैर न्याज़ी, फैज़ टमन, करीम न्याज़ी, बाबर, अशरफ और ये जितने भी कातिल माफिया जिन्होंने मेरे माँ बाप का कत्ल किया, इनके साथ मिलकर इन लोगों ने वो जाली स्टे लिया हुआ था। अभी क्या आप मैसेज कोई कन्वे करना चाहें चीफ जस्टिस के? मैं इस वक्त थक हार टूट के बैठी हुई हूँ। मैं अभी भी आपको थ्रेट्स हैं? मुझे तो हर वक्त, हर लम्हा, हर पल थ्रेट है। मुझे सिर्फ थ्रेट नहीं देते, मुझे आके ज़ख्मी कर देते हैं। मैं आपको अपनी ज़ख्मी हुई भी बहुत सी एविडेंसेस, सबूत दूंगी, तस्वीरें दिखाऊंगी, वीडियोस दिखाऊंगी जिसमें मुझे जगह जगह ड्रिप्स लगी पड़ी हैं, जिसमें मुझे मेरे आयरन, ब्लड, फेरेटिन लेवल, जिसमें मेरा जिगर, मेरे किडनी इतने
सेंटीमीटर एनलार्ज हो चुके हैं, कई कई सेंटीमीटर, जिसमें मेरा खून की कमी, मेरे लिवर में ज़ख़म, मेरे मैदे में ज़ख़म, ये सब चीज़ें, इनकी जहरीली अद्वियात और मेरे पे जिस्मानी और जो तशद्दुद है और जिनसी जो हवस का इन्होंने निशाना बनाया है, उसके असरात। अब मैं आपको अपनी पुरानी तस्वीरें भी दिखा, जिनसी हवस का भी निशाना बनाया उन्होंने। जी बिल्कुल बिल्कुल, इन्हीं लोगों ने, फैज़ टमन, करीम नियाज़ी। आपने कहाँ पे इनके खिलाफ FIR दी, यहाँ पे नहीं हुई? जी मैंने कई महीनों की भाग दौड़ पिछले साल की, तो 2017 में रवात थाने में बड़ी ही मुश्किल से मेरी FIR फैज़ टमन और सब गिरफ्तार नहीं हुई। उसकी कॉपी आपके पास होगी? जी जी बिल्कुल, सब कुछ है। उसको गिरफ्तार लगी हुई, उसके ड्राइवर के साथ तस्वीरें भी हैं जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिखाई थी। वो गिरफ्तार बड़ी मुश्किल से हुआ, बड़ी ही मुश्किल से हुआ। कौन? फैज़ टमन। लेकिन जब वो डयाला जेल गया तो बाहर आकर मेरे पास उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, जिसमें वो मेरे पैर पड़ के माफ़ी मांग रहा है और कह रहा है कि मैंने जो भी जुल्म किया माफ़ कर दो, माँ के कत्ल और बाप के कत्ल को भूल जाओ, तुम्हारे पे जो रेप अटेम्प्ट्स और तुम्हारे ज़ख्मी और जो तुम्हारे जाली निकाहनामों और जायदादों पे साइन लिए हैं, वो मैं तुम्हारी जायदाद नहीं, मतलब एक समझौता, सियासी समझौता करने की कोशिश की। तो जब मैंने कहा कि तुमने ये गुनाह कबीरा किया, तुम लोग किस तरह के मुसलमान हो, किधर गए मुल्ला हज़रात, किधर गए फतवे देने वाले? आज मेरे माँ बाप को कत्ल कर कर मुझे बेसहारा और यतीम और मस्कीन और कर दिया है, ज़बरदस्ती मेरा सहारा छीन लिया है, मुझे बियारो मददगार करके मेरे घर प्लॉट, करोड़ों की ज़मीनें, घर, गाड़ियाँ छीन के मुझे सड़क पे, मेरी मोबाइल, ATM तक छीन के मुझे सड़क पर ले आए हो। तो अब उसके बाद तुम लोग मुझे कहते हो कि माँ बाप का इंसाफ ना लो और मुझे उल्टा पागल खानों में जमा करा देते हो, मेरा पर्चा कैंसिल करा के मुझ पे झूठे पर्चे FIR दे के रमना थाना और उधर रवात में मुझे जेल में डाल देते हो। मुझे उन्होंने डयाला डाल दिया, मेरी कोई मदद करे उसको भी मारने लगते हैं, मैं किसी से शादी करने लगूँ उसको भी ज़ख्मी कर जाते हैं और कहते हैं कि ये इसका पीछा छोड़ दो, इसकी कोई मदद ना करे। तो ये कैसे मुसलमान हैं? मुल्ला हज़रात इतने फतवे देते हैं, आज मेरे सर पे कोई हाथ रखने वाला है? मैं पूछती हूँ, इस 18, 20, 22 करोड़ अवाम में कोई एक मौलवी साहब, इतने बड़े बड़े इस्लाम के स्कॉलर और ठेकेदार मुझे अपनी बेटी या बहन बनाकर सर पे हाथ रख के मुझे शेल्टर, मुझे सहारा देने वाले आर्मी किधर है? कोई मुझे जानी माली तहफ़्फ़ुज़ देने वाला है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं लावारिस नहीं हूँ, मेरे माँ बाप की अरबों की जायदाद थी जो चंद करोड़ों में रह गई है, ये मुझसे वो भी छीनना चाहते हैं। अभी आप इमरान खान साहब और चीफ जस्टिस के लिए क्या मैसेज छोड़ना चाहती हैं? देखिए जी, सिंपल सी बात है, कहते हैं ना कि आप इतना रोए कि आपके आंसू ही खुश्क हो गए। मेरे माँ बाप इन्होंने कत्ल ज़रूर किए हैं और लेकिन मैं उनको समझती हूँ और यह हकीकत है कि जो बेचारा मासूम मारा जाता है वो शहीद होता है। तो कहते हैं कि शहीद के ऊपर आंसू नहीं बहाने चाहिए क्योंकि उसकी रूह को सख्त तकलीफ़ होती है। तो ये सोच के मैंने 2015 के बाद अपने आंसुओं पे कंट्रोल करने की कोशिश की और मैंने सोचा कि मैं अकेली हूँ, तो ये जंग अगर रानी और अलीमा इमरान नियाज़ी की बहनें कहती हैं कि जब अकेला कर दिया, माँ बाप को कत्ल कर दिया है, तो यतीम बन के रहो ना। मस्कीन यतीम तो लावारिस होते हैं, वो तो आवाज़ नहीं उठाते, ना हक़ के लिए, ना अपनी इज़्ज़त के लिए, ना अपनी जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ना अपनी जायदाद के लिए, ना अपने माँ बाप के। मेरी वालदा ने इतनी खिदमत की है इस कौम, मुल्क और PTI के लिए और शौकत खानम के लिए इतने फंड्स दिए हैं, तो इमरान नियाज़ी साहब चलें सारी खिदमत छोड़ दें, कम अज़ कम मुझ यतीम मासूम बेसहारा लड़की को, जिसको आप लोगों ने ही ऐसा किया है। आपकी खामोशी एक बहुत बड़ी साजिश, एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी को सामने ला रही है कि नईमुल हक, आपको मैंने फ़ोन कॉल्स की हैं, आप लोगों ने मेरी कॉल्स अटेंड की हैं, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेजेस अटेंड किए हैं, आपकी बहनों की कॉल्स हैं, मेरा फ़ोन रिकॉर्ड निकाले 030394799951 पे। आपकी बहनों ने मुझे फ़ोनों पे झाड़ा है और कहा है कि यतीम मस्कीन लावारिस होती है, अपना हक छोड़ दो या यहाँ से भाग जाओ वरना तुम्हें वाकई कत्ल कर दिया जाएगा। अगर ये मदद है, अगर इसको मदद कहते हैं, तो कौन सा नया पाकिस्तान बना रहे हैं आप? अगर वही दहशतगर्दी, अगर वही मुनाफकत, अगर वही गैर इंसानी हरकतें, अगर वही कत्ल, रेप, लालच, हवस, हसद, जायदाद का, जिस्मानी हवस का, एक खूबसूरत तरीन लड़की को आप लोगों ने काली पीली, आधा बाल, सर सफ़ेद, लिवर, किडनी एंड लार्ज, उसको ज़ख्मी करके, उसकी नींदें उड़ा के, नशे जहर के टीके लगा के ये हालत करती है। ये तो शुक्र है मैं जिंदा और बोलने जोगी हूँ। अगर ये मैं अब तक मर चुकी होती इनके तशद्दुद से, तो मेरे तो पीछे आने वाला भी कोई नहीं है, मेरा तो कोई डिसेंटर कराने वाला भी नहीं है। मैं तनहा कभी किधर छुपती फिरती, मैं कोई चोर हूँ? मैं क्यों छुपूं?
मेरे पे जाली पर्चे कर रहे हैं इसलिए क्योंकि जो मैंने एप्लीकेशंस दी हैं वो आज तक एफआईआर में नहीं बदलती, क्योंकि एसपी साहब का फ़ोन आ जाता है जी ये तो इमरान न्याजी का भांजा है, क्योंकि आईजी साहब का फ़ोन आ जाता है कि ये नून लीग का एक्स एमएनए फैस्ट अमन है और आजकल लोटा पीटीआई में घुस रहा है, तो लिहाजा इनके पर्चे नहीं, इस मासूम यतीम के माँ बाप का कत्ल हुआ है तो उन कत्ल केसों को ठप कर दो, इसके जितने कत्ल अटेम्प्ट्स किए गए हैं इसको ठप कर दो, इसके जितने रेप अटेम्प्ट्स किए गए हैं ठप कर दो, इसकी जितनी जायदाद लूटी गई है उसको भी ठप कर दो, इसकी जितनी जायदाद रह गई है वो भी इससे लूट लो और इसको ठप कर दो। एक के इस तरह का करबला आपकी माँ या आपकी बेटी के साथ किया जाए तो मैं आप लोगों से सवाल करती हूँ 18, 20, 22 करोड़ से कि ये इतनी बेहस अवाम है। मुझे ब्लू एरिया में खड़े होकर हुसैन फैसल मुफ्ती मेरे वकील जो लाखों रुपया खा के फैस्ट अमन ज़ुबैर नियाज़ी के साथ मिल जाते हैं और क्योंकि उसका जूनियर वकील नकाश का बाप एसपी है तो उल्टा मेरे पे जाके विमेन थाने और जगह जगह जाली पर्चे दे देते हैं जबकि मेरा पर्चा नहीं होने देते। मुझे ब्लू एरिया में जदो खोप करते हैं, सबके सामने गले से पकड़ के गले दबा के बालों से नोचते हैं और इंडस कॉलेज के साथ मिजान बैंक के कैमरे लगे हुए हैं और पूरी आवाम बेहिस होकर एक औरत को सड़क पे पिटता मरता देख रही है और कोई आके नहीं बचाता। जहाँ पे ज़ुबैर नियाज़ी पीट रहा है, जहाँ फैस्ट अमन पीट रहा है, जहाँ हुसैन फैसल मुफ्ती नकाश और ये सारे गुंडे मुझे पीट रहे हैं, मार रहे हैं। जो केस गलती से पिछले साल मेरा हो भी गया था एफआईआर उसको भी इन्होंने दबा दिया। कैसे? मुझे आकर घर के अंदर घुसकर मैंने जहाँ जहाँ पनाह ली इन लोगों ने मुझे फॉलो किया, अभी भी ये मुझे फॉलो करते हैं। मुझे जान से मारने की सिर्फ धमकियाँ नहीं देते बल्कि मुझे मारने की हद तक ज़ख्मी कर जाते हैं, मुझे पैरालिसिस के टीके लगाते हैं, मेरे हाथ बाजू टेढ़े हो जाते हैं, मुझे इतने नशीले जहरीले टीके लगाते हैं कि मेरे ये तो अल्लाह की तरफ से असाब जगह पे है कि अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मासूम के साथ होता है, वरना मुझे इंसोम्नियाक कर दिया, मेरी नींदें उड़ा दी इन्होंने इतने ख़तरनाक जहरीले टीके ड्रग्स लगा के। क्या ये इंसानियत है? क्या इस बात पे हम फ़ख्र करें? तभी तो दुनिया मुसलमानों से और पाकिस्तानियों से नफरत करती है और अफ़गानियों से कि ये लोग तो अपनों को कत्ल करके उनकी इज़्ज़तों पे रेप करते हैं, उनको मारते हैं, उन पर तशद्दुद करते हैं और फिर ये कहते हैं मुसलमान हैं। हमसे तो फिर ईसाई, यहूदी और हिंदू अच्छे हैं जो कम से कम अपने कबीले के लोगों को तो नहीं मारते, अपनी कौम को तो इस तरह से नहीं बेदर्दी से। कितनी शर्म और अफसोस की बात है कि मैं आज अकेली बैठी इंसाफ का तकाजा कर रही हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रही हूँ, मैंने अपने अल्लाह के अलावा आज तक किसी के आगे हाथ नहीं उठाया, ना पैसे के लिए ना किसी और चीज़ के लिए। मुझे सड़कों पर लोग बिठा दिया, लेकिन मैं आज आप लोगों से इंसाफ की, सिर्फ इंसाफ की भीख मांगती हूँ और किसी चीज़ की नहीं। ये भी सिर्फ मेरे अल्लाह ने ही देना है, अगर आप लोग नहीं देंगे तो मेरा अल्लाह आप लोगों को गर्क कर देगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मेरा अल्लाह आप लोगों को गर्क कर देगा। और ये बात याद रखिएगा, इस मासूम यतीम की आ अर्श तक जाएगी, यतीम की आ अर्श तक जाती है। मैं आज आपको लिख के देती हूँ कि मैं अपना गला काट के आपको खुद दे दूँगी, मुझे मारने की कोशिश मत करें। मुझे मासूम यतीम को, माँ बाप को कत्ल करके मुझे बेदर्दी से मारने की कोशिश मत करें। मैं अपना गला काट के खुद आपको प्लेट में दूध दूँगी। अगर मेरे अल्लाह ने आप लोगों को गर्क ना किया तो मैं अपना गला काट के आप लोगों को खुद पेश कर दूंगी। मुझे मारने की कोशिश मत करें, मुझे तशद्दुद कर करके ना जिंदा और ना मरे, मुझे बीच के लोगों में टीके लगा लगा के बिस्तर पे मत लेटाएं। मेरी टांगें बाजू यूं करके टेढ़ी हो जाती हैं, पैरालिसिस हो जाता है। ये मुझे नशीले जहरीले ड्रग्स लगाते हैं, मेरे फ्रोजन शोल्डर कर देते हैं, मैं ज़ॉम्बी की तरह, रोबोट की तरह यूँ हो जाती हूँ, मेरी नींदें उड़ जाती हैं। मेरी इन लोगों ने नींदें उड़ा दी हैं, मुझे जहर लगा लगा के, टीके लगा लगा के। कुछ तो अल्लाह का खौफ करे। एक सेकंड लगता है इंसान की जान और रूह अलग होते हुए जिस्म से, ठीक है। ये तो दुनियावी दौलतें यहीं रह जानी हैं, इन दौलतों, इन जायदादों, इन पैसों और औरत की इज्जत के हवस के प्यासों। सिर्फ ये सोचो कि तुम्हारे घर भी, तुम्हें भी तो किसी औरत ने पैदा किया था। ये सोचो तुम्हारे घर भी तो कल बेटी पैदा हो सकती है। ये सोचो कि तुम्हारे घर भी तो बीवी और बहन है। अगर उसके साथ कोई ऐसा करे तो क्या तुम लोग उसे जान से नहीं मार दोगे? और ये अल्लाह का इंसाफ है कि अल्लाह पाक कहते हैं कि इज़्ज़त और जान माल का बदला इज़्ज़त जान माल से जायज़ है। लेकिन मैंने इंसाफ को और कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। क्या शरीफ मासूम इंसान के लिए इस मुल्क में रहना इतना ख़तरनाक है? अमान मलिक की बात सुनी। अच्छा इमरान खान साहब, आप जब मेरा प्रोग्राम देखें इस पे ज़रा गौर कीजिएगा। चीफ जस्टिस साहब आप भी गौर कीजिएगा। बाकी मैं कुछ भी नहीं कह सकता, कोई अल्फाज नहीं है मेरे पास कुछ कहने के लिए। इसका फ़ैसला आवाम करेगी। आप लोग क्या कहते हैं? थैंक यू वेरी मच। और काइंडली मैं थोड़ा सा और आपका टाइम लूँगी। इलेक्शन कमीशन में फैस्ट अमन जो कल डिक्लेयर करता था कि मैं इस औरत को जानता नहीं हूँ, कोई जाली दस्तावेज़ात पे साइन नहीं लिए, ना किसी किस्म के जाली निकाहनामा, ना ही किसी किस्म का जायदाद पे, ना ही मैंने तशद्दुद किया है, वही आज इलेक्शन कमीशन में कागज़ जमा करवाता फिर रहा है मुझे झूठी दूसरी बीवी बनाकर, क्योंकि उसको जायदाद नज़र आ रही है। और हर वक्त मेरी जान पे मुझे मारने के दर पे है कि मुझे मार के ये लोग जायदाद खा जाएं। तो खुदारा
टिंकू न्याजी, करीम न्याजी, ज़ुबैर न्याजी और फैज़ टम्मन, किसी किस्म की मेरी जायदाद पे अंगूठे, और मेरी बहन आयशा सरफराज मलिक, किसी किस्म की मेरी जायदाद पे अंगूठे या किसी किस्म के जाली निकाहनामे इलेक्शन कमीशन या कहीं पे भी जमा करवाएं तो उसको जाली कंसिडर किया जाए। ये जाली है, ये जुल्म है, ये गन पॉइंट पे नशा जहर दे के बांध के एक औरत के साथ इंतहाई गैर इंसानी हरकत है। इन चीज़ों को फ़ौरन से पहले कैंसिल किया जाए, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, इन सबको फांसी के फंदे तक टांगा जाए। मैं चीफ़ जस्टिस साहब से बार बार अपील करती हूँ, मैं आपके जो आर्मी चीफ़ हैं बाजवा साहब, मैं आपसे करती हूँ, मेरी जगह आपकी बेटी भी हो सकती है कल। अगर आज आप मुझे तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे तो व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। जो मेरे साथ हो रहा है फिर वो आप लोगों के साथ भी होगा। चीफ जस्टिस साहब, आपके घर में भी माँ बहन बेटी है। मैं कोई गए गुजरे ख़ानदान की नहीं हूँ, इसी मुल्क के बनाने वाले एयर मार्शल नूर खान का खून हूँ मैं इस मुल्क के बनाने और बचाने वाले ख़ानदान में से हूँ। लेकिन अगर मेरी इज़्ज़त जान माल पे इस तरह से अटैक हो रहा है और मेरे माँ बाप को टुकड़े करके कत्ल किया जा रहा है तो मत भूलें कल ही आप लोगों के, अगर आप इस दहशतगर्दी, इस खुलेआम कातलाना हमले, इस खुलेआम जुल्म, इस खुलेआम रेप, इस खुलेआम तशद्दुद को नहीं रोकेंगे तो कल ये लोग आपके घर तक भी पहुँच सकते हैं। कल ये लोग आपके घर तक भी पहुँच जाएंगे। जी आपने सुन लिया। अल्लाह ताला सबके साथ हो, इस अमान मलिक के साथ हो। बाकी मैं कोई अल्फाज नहीं है मेरे पास कि मैं जो अदा कर सकूं या बोल सकूं। इसकी फ़ैसला आवाम करेगी। आप जब मेरा प्रोग्राम देखेंगे इसके लिए मुझे कमेंट्स भी दीजिएगा, इसका फॉलोअप भी मुझे दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।